We are discuss about in economic series topic money. It means मुद्रा. तो मनी क्या है? ठीक है, इकोनॉमिक के अंदर इसका सर्कुलेशन क्या है? ठीक है, हमने जैसे कल आय का चक्रीय प्रवाह पढ़ा था, आय का यानी कि इनकम का पढ़ा था, इसी तरीके से हम मनी के बारे में पढ़ेंगे। मनी के सारे प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार की मनी होती है। ठीक है, मुद्रा कितने प्रकार की होती है, न्यास मुद्रा किसे कहते हैं, बाकी सबको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले मनी का अर्थ जान ले। पता है, आज से पहले बहुत टाइम पहले जब हमारे पास मनी नाम का कोई शब्द नहीं था, या हम बोले तो हम किसी भी रुपए का प्रयोग नहीं करते थे, तो हमारे यहाँ एक प्रचलन हुआ करता था। जिस प्रचलन का नाम था वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली। अच्छा सोचो, ऐसा ऐसा कुछ इमेजिन करो कि जहां पे पैसों के बिना आपको चीजें मिल जाए। आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि यार बिना पैसों की चीजें मिल रही है, पर नहीं। यहाँ पे किसी वस्तु के बदले में किसी वस्तु को दिया जाता था। सपोज एग्जाम्पल, आपको जरूरत है चावल की। ठीक है, आपको जरूरत है चावल की, है ना, और किसी को जरूरत है गेहूं की। ठीक है, किसी को जरूरत है गेहूं की। तो आप क्या करना है, आप क्या करेंगे, अपने चावल जो है इसको दे देंगे, अपने चावल इस वाले इंसान को दे देंगे और इससे अपना गेहूं ले लेंगे। ठीक है, इस अपने लिए गेहूं ले लेंगे। अब देखो, जैसे आज के टाइम में देखो, चावल मान लेते हैं, चावल 50 रुपए किलो है, तो गेहूं 30 रुपए किलो है। बताओ, इसको तो घाटा हो गया चावल वाले को, है ना, इसकी 50 रुपए किलो वाली वस्तु चली गई, है ना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी ये। ठीक है, इसकी नकारात्मक नुकसान यही थे भाई, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग यहाँ पर देखा गया था। फिर हमने स्टार्ट की अपनी मनी। क्या करा हमने, मनी को लेकर आए हम लोग। ठीक है, हम लेकर आए फिर मनी, और इसके बाद मनी के बाद हमने कई प्रकार की मनिया मतलब मनी बनाई। क्योंकि जैसे कि हम आप आज के टाइम पे देख रहे हो, नोट से ज्यादा क्या चल रही है, डिजिटल करेंसी चल रही है। लोग ऑनलाइन पेमेंट करने में ज्यादा रुचि रख रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से हमने मनी के बारे में पढ़ना है और देखना है मनी का आधुनिक विकास किस प्रकार से होता रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम क्या, मुद्रा में वस्तु विनिमय प्रणाली आया। आखिरकार मुद्रा का आविष्कार हो गया जो विनिमय का माध्यम था। मुद्रा क्या है बेटा, अगर बात करें मुद्रा क्या है, एक विनिमय का माध्यम। अभी पहले क्या चल रहा था, विनिमय का माध्यम वस्तु था, तो हमने बोला वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना। तो विनिमय का माध्यम क्या था, मुद्रा था। ठीक है, विनिमय का माध्यम है मुद्रा। देन अब पढ़ेंगे हम कि जो मुद्रा है उसे क्या कहा, मुद्रा जो है वस्तु, मुद्रा जो है किस प्रकार की, कैसी, और कैसे कैसे इसका विकास हुआ। ठीक है, आपने सुना होगा मुद्रा के विकास में, अगर मैं बात करूं तो मुद्रा के विकास में कई चरणों में हुआ। पहले आपने सुना होगा कि राजा जब राजनीति में राजतंत्र होता था, राजा वगैरह होते थे, तो वो सोने के सिक्के का आविष्कार कराते थे, है ना। तो सोने के सिक्के होते थे, फिर सोने के सिक्के किस में आए, चांदी में आए। कि भाई चांदी की भी होने लगी अशर्फिया टाइप की, सोने की अशर्फिया, चांदी की अशर्फिया, फिर चांदी के सिक्के आए, फिर चांदी से तांबे पर आए, है ना। तांबे के सिक्के भी पाए गए, है ना। तांबे से हम मिश्रित धातु पर आए, मिश्रित धातु पे कई सिक्के आज भी चलते हैं मिश्रित धातु के, है ना, धातु पर आए इसके सिक्के, फिर मिश्रित धातु के सिक्के, है ना। इसके बाद आते हैं हम किस पे, प्लास्टिक की मुद्रा अभी तो नहीं खाए। फिर आई कागज की मुद्रा, हमारे कागज आए, नोट आए, है ना, कागज की मुद्रा। फिर आई कागज के बाद किसकी मुद्रा, प्लास्टिक की मुद्रा। देखा है ना, प्लास्टिक की मुद्रा कौन सी होती है, डेबिट कार्ड वगैरह जो होते हैं, प्लास्टिक की मुद्रा। ठीक है, प्लास्टिक की मुद्रा आई। अब इस प्लास्टिक की मुद्रा से बिल्कुल खत्म मुद्रा आ गई कि हाथ में आएगी ही नहीं। जैसे कि आपकी डिजिटल, क्या आई फिर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की डिजिटल मनी आने लगी, है ना। अब तो गायब ही होगी बिल्कुल, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से इन चरणों में क्या हुआ, मुद्रा का विकास हुआ। देन अब आता है आपका कि भाई विकास तो हमने पढ़ लिया, मूल्य में संचय, मापदंड और स्थगित। देखो इसमें जो सोने की थी भैया अशर्फियां, तो ऑब्वियसली इसमें तो ऑलरेडी इसका बहुत मूल्य था, है ना। चांदी का भी जैसे इसमें मौद्रिक मूल्य,
इसमें दो मूल्य आते हैं। अगर मैं बात करूं मौद्रिक मूल्य, मूल्य की बात करती हूँ कि भाई मूल्य यानी कि क्या इसका मूल्य रहता है, तो इसमें दो प्रकार के मूल्य आते हैं। एक होता है मौद्रिक मूल्य, ठीक है, मौद्रिक मूल्य। एक होता है बेटा वस्तु मूल्य, ठीक है, वस्तु मूल्य। अब मैम ये क्या होता है, मौद्रिक मूल्य क्या होता है, वस्तु मूल्य क्या होता है? मौद्रिक मूल्य होता है जैसे इस सिक्के के ऊपर ये रुपीज लिखना, कितने रुपीज है भाई, ये 10 रुपए है। अब चाहे सोने का सिक्का हो चलेगा, 10 रुपए का ही, है ना। यानी कि इसका मौद्रिक मूल्य क्या है बेटा, कम है, और वस्तु मूल्य क्या है इसका, ज्यादा है। यानी कि वस्तु क्या है, ये सोना है, ठीक है। और वस्तु मूल्य होता है जैसे कि बता तो दिया कि जैसे ये सोना है, इस पे 10 रुपए लिखे हुए हैं, तो ये वस्तु मूल्य यहाँ पे ज्यादा है और मौद्रिक मूल्य यहाँ पे कम है। और जैसे ये कागज है ना, यहाँ पे 1000 रुपए लिखे हुए हैं या 2000 रुपए का नोट आया था जैसे, है ना, तो 2000 लिखे हुए हैं। तो वस्तु मूल्य क्या है बेटा, वस्तु मूल्य क्या है, ये वस्तु मूल्य कुछ भी नहीं है, मौद्रिक मूल्य 2000 रुपए है। मतलब ये अगर इसके ऊपर से मैं 2000 रुपए मिटा दूं तो ये महज एक कागज रह जाएगा, कोई पैसा नहीं रह जाएगा। होप तो समझ में आया होगा, ठीक है। वस्तु विनिमय की प्रणालियां की जो आपकी कमी थी वो क्या थी, है ना, यही था ना, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग में पढ़ा चुकी हूँ। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्या कि जो मुद्रा है उसका विनिमय का मुद्रा से क्या हुआ, विनिमय का विस्तार हुआ, सेवाओं बाजारों का विस्तार हुआ, मुद्रा से बेनिफिट्स क्या हुए, है ना। मेरे देश में मेरी सभ्यता ने मुद्रा अपनाई, मनी अपनाई, है ना। मनी से क्या बेनिफिट हुआ, क्या बेनिफिट हुआ मनी से भाई, ऐसा क्या कर दिया मनी ने आके जो भाई हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं कर पा रही थी। तो जाहिर सी बात है, नंबर वन पॉइंट इज कि विनिमय का विस्तार हुआ, लोगों ने अब मौद्रिक के अकॉर्डिंग लेना शुरू करे, विनिमय का विस्तार हुआ। और किसका विस्तार हुआ, विनिमय का विस्तार हुआ, और सेवाओं और बाजारों का, ठीक है, सेवाओं और बाजारों का विस्तार हुआ, ठीक है, और बाजारों का विस्तार, बाजारों का विस्तार हुआ, ठीक है। और क्या हुआ, और उत्पादन के पैमाने का विस्तार, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई, जीडीपी में वृद्धि देखी गई, लिख लें आप, ठीक है। ये हुआ आपका क्या, मुद्रा आने से। अब बेसिकली हम क्या देखेंगे बेटा, अब हम देखेंगे मुद्रा के रूप, क्या देखेंगे हम, मुद्रा के रूप देखेंगे, ठीक है। हम देखेंगे मुद्रा के रूप, मुद्रा के रूप, ठीक है। हम देखेंगे मुद्रा के रूप। अब भाई मुद्रा के रूप में दो प्रकार की मुद्रा, मैं नहीं, मैं पढ़ूंगी 4 तरीके की मुद्रा, यस। मनी के जो फॉर्म्स देखेंगे वो हम पढ़ेंगे 4 तरीके की। पहली पढ़ते हैं आदेश मुद्रा, आदेश मुद्रा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, फाइट मनी, ठीक है। Wait, ठीक है, हम बोलते हैं फाइट मनी, ठीक है, क्या बोलते हैं, फाइट मनी बोलते हैं। क्या होती है ये, इससे अभिप्राय है जो सरकार के आदेश द्वारा जारी की जाती है, ठीक है, सरकार के आदेश द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। वो मुद्रा कौन सी होती है, सरकार के आदेश, लिख लो, आदेश द्वारा जारी की जाती है, ठीक है, आदेश मुद्रा कहलाती है। दूसरी मुद्रा की बात करें अब हम, मुझे तो पता भी नहीं है ये आप कहाँ पर है, सुंदर नगरी, ठीक है, आदेश मुद्रा। अब आती है आपकी न्यास मुद्रा, लिख ले, न्यास, न्यास मुद्रा, ठीक है। वह मुद्रा होती है, कौन सी मुद्रा होती है, वह मुद्रा होती है जो विनिमय के माध्यम से रूप में स्वीकार की जाती है। न्यास मुद्रा क्या होती है बेटा, जो विनिमय, ठीक है, लिख लो, विनिमय के माध्यम, विनिमय के माध्यम के
रूप में स्वीकार, विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है। ठीक है, क्योंकि ये प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता के बीच में क्या होती है बेटा, परस्पर विश्वास होती है। ठीक है, जैसे जैसे बेटा एक न्यास मुद्रा हो सकती है चेक। ठीक है, आप इसको ध्यान से सुने, एक प्राप्तकर्ता, ठीक है, प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता, ठीक है, इसके बीच में क्या होती है बेटा, ये ट्रस्ट होती है। चाहे मैं आपको गिरवी, जैसे मान लो कि भाई मैंने इनसे इनसे मैंने क्या करा, इनसे ए ने बी ने ए ने बी से क्या लिया, नहीं, ए से बी ने क्या लिया, उधार लिया। उधार किसने लिया बेटा, इसने लिया। किससे लिया बेटा, इससे लिया। तो क्या लिया, इन्होंने कहा कि भाई मेरे जो है ये आप, ये मेरी वटेवर सोने का सिक्का है, वटेवर जो भी है सोना, ये आप रख ले। ठीक है, पर मुझे आप इतने रुपए दे दे। चलो जी, ए ने इसकी मदद कर दी। तो ये जो है, ये इन दोनों के बीच क्या है बेटा, अदाकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच एक ट्रस्ट है ना। जैसे मान लो कि ए है ना, जो ए है और जो बी है, इन दोनों के बीच में एक मनी सप्लाई हो रही है, वो है चेक। चेक है कितने का, 50 करोड़ का चेक है। ठीक है, नहीं 5 करोड़ का चेक है, 50 तो ज्यादा ही हो गया लगता है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये महज एक कागज है ना। इस पे साइन है ए के साइन है, और इसने साइन करे कि भाई मेरे 5 करोड़ बी को दे दो। तो ये इन दोनों के बीच में ट्रस्टेबल है। ठीक है, उसी को न्यास मुद्रा कहा जाता है। देन याद रहेगा, न्यास मुद्रा को हम बोलते हैं फिड्यूस फिड्यूशरी मनी। ठीक है, ठीक है, याद रखना, फिड्यूशरी मनी कहा जाता है। चलो जी, आ जाओ अब। नेक्स्ट है न्यास मुद्रा के बाद, अब आती है आपकी पूर्णकाय मुद्रा। लिख लो, पूर्णकाय मुद्रा, पूर्णकाय मुद्रा। ठीक है, पूर्णकाय मुद्रा कौन सी होती है बेटा, वो मुद्रा होती है जो सिक्कों के रूप में होती है। ये मुद्रा जारी की जाती है और वस्तु मूल्य बराबर होता है। देखो, पहली सिक्कों के रूप में होती है, सिक्कों के रूप में होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, मौद्रिक मूल्य क्या, मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य के बराबर होता है ना। जो मौद्रिक मूल्य होता है वो वस्तु मूल्य के बराबर होता है। ठीक है ना, इसका बेटा, इसका, ठीक है। तो मौद्रिक मूल्य जो रहता है बेटा, वो वस्तु मूल्य के, मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य के बराबर रहता है। होप सो समझ में आ रहा होगा, मूल्य के बराबर रहता है। ठीक है, ये हमारा ना बेसिक होता है, इसके बिना आप इकोनॉमी को समझ ही नहीं सकते हो, किसी भी तरीके से नहीं समझ सकते हो, तो जरूरी है। तो यहाँ पे जो मौद्रिक मूल्य होता है वो बराबर होता है किसके, वस्तु मूल्य के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गई, होप सो समझ में आ गई होगी। फोर्थ इज क्या है, साख मुद्रा, क्रेडिट मनी। इसको बोलते हैं, पूर्णकाय मुद्रा को बोलते हैं फुल बॉडी बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी। ठीक है, और साख मुद्रा जो है आपकी, साख मुद्रा, ठीक है, साख मुद्रा आपकी क्या कहलाती है, क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट मनी कहलाती है साख मुद्रा। इससे भी प्राय है जिसका मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से अधिक हो। इसका जो होगा बेटा, वो मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से अधिक होता है, वस्तु मूल्य से अधिक होता है। आपने देखा ना, क्रेडिट कार्ड में हम 2 लाख रुपए भी रख सकते हैं, पर वो जो क्रेडिट कार्ड होता है वो कैसा होता है, कैसा होता है क्रेडिट कार्ड, आपका प्लास्टिक का होता है। ठीक है, तो भाई प्लास्टिक की क्या क्या मूल्य होता है, कुछ भी नहीं होता है, 1 रुपए 2 रुपए, है ना। तो पर उसके अंदर तो भाई मौद्रिक मूल्य ज्यादा है उसका, है ना। तो साख मुद्रा, होप सो ये भी समझ में आई होगी, है ना बच्चे। मुद्रा की पूर्ति, ठीक है, और उसका माप,
पहले मुद्रा की पूर्ति देखते हैं क्या होती है। ठीक है, अब मुद्रा की पूर्ति कैसे होती है, मुद्रा कैसे ली जाती है, कैसे इकट्ठी की जाती है, हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे मुद्रा की पूर्ति। ठीक है जी, हम पढ़ेंगे मुद्रा की पूर्ति। ठीक है, यानी कि पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ मनी। देखो, सप्लाई ऑफ मनी, डन। बस ये लास्ट है आपका, फिर आपका मनी चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की पूर्ति क्या है कि एक निश्चित समय पर देश में लोगों के पास कुल मुद्रा का स्टॉक, कल हमने स्टॉक पढ़ा था ना, एक निश्चित बिंदु। ठीक है, कि अभी के टाइम पे क्या है, तो हम पढ़ेंगे कि एक निश्चित समय, एक निश्चित समय पर देश में लोगों के पास, लोगों के पास, देश में लोगों के पास कुल मुद्रा के स्टॉक, स्टॉक। ठीक है, सरकार के पास मुद्रा के स्टॉक, ना ही देश में बैंकिंग समस्त के पास मुद्रा के स्टॉक, बल्कि किसके पास बेटा, देश में लोगों के पास, देश में लोगों के पास मुद्रा के स्टॉक क्या कहलाते हैं, मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति करने वाले के पास रखी मुद्रा स्टॉक को देश की मुद्रा पूर्ति का भाग नहीं माना जाएगा। जैसे मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा कि केवल उस स्टॉक से सम्मिलित किया जाता है जो जो उन लोगों के पास होता है, ना कि मुद्रा की पूर्ति करने वालों के पास। शब्द में मुद्रा की पूर्ति से अभिप्राय है उस स्टॉक से जो उन लोगों के पास है जो मुद्रा की मांग करते हैं, ना कि जो मुद्रा की पूर्ति करते हैं। तो ये मुद्रा के उत्पादक कौन होते हैं भाई, कौन बनाता है। अब आप ये सोच लोगे अब मैम की ये क्या है, कि वो लोग नहीं है जो जो मुद्रा की पूर्ति करते हैं, उनकी मुद्रा इसमें शामिल नहीं की चाहिए, यानी कि जो मुद्रा का उत्पाद करते हैं, उत्पादक है ना, जो मुद्रा बनाते हैं, वो कौन होते हैं, कौन होते हैं वो, देश की बैंकिंग व्यवस्था, देश की सरकार, है ना, गवर्नर होते हैं ना, देश की सरकार और देश की बैंकिंग व्यवस्था, ये मुद्रा को सृजन करती है। आप देश की बैंकिंग व्यवस्था के अंदर एक बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या करता है, मुद्रा मुद्रा को सृजन करता है। तो इनकी जो मनी होगी, इनके पास कितनी मनी है, इनके पास कितनी मनी है इस देश में, वो नहीं इनके पास कितनी मनी है, इनके पास कितनी मनी है देश में, वो काउंट होगी, उसके हिसाब से हमें पता चलेगा हमारे पास कितनी मनी है। देन कंप्लीट योर चैप्टर। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे बैंकों के बारे में। ठीक है, बैंक के बारे में, बैंक जमाओं के बारे में, लोन के बारे में, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, if you have any doubts, so you can ask me on the comment, and also you can ask me on my WhatsApp if you have any doubt with the related of your any chapters and subjects. Okay, then ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।